यह भविष्य की दुनिया में जाने की परीक्षा है, जहां उम्मीदवारों को 3 मिनट में 9 ब्लॉक्स बनाने हैं। असफल होने पर तुरंत बाहर हो जाएंगे। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, सभी तुरंत ब्लॉक्स के लिए झपट पड़े थे। सिर्फ एक लड़का व्हील चेयर पर होने के कारण पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए बगल वाली दयालु महिला ने उसकी मदद की। लेकिन बाकी लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि किसी को भी दूसरे की परवाह नहीं थी। इसलिए महिला भी बस अपने ब्लॉक्स पूरे करना चाहती थी। लेकिन जब सिर्फ 10 सेकंड बचे, उसने देखा आखिरी ब्लॉक नहीं बन पाएगा और सामने वाला आदमी भी सिर्फ 8 ब्लॉक्स ही बना पाया था। समय खत्म होते ही उसने पड़ोसी का एक ब्लॉक छीन लिया और अपना बना लिया। ये देख सब हैरान रह गए और चौंकाने वाली बात यह थी कि निर्णायक ने कोई कदम नहीं उठाया। उसने सिर्फ परिणाम देखा और घोषणा की कि अपर्याप्त ब्लॉक्स के कारण लड़के को बाहर किया जाता है। यह देखकर महिला शून्य रह गई। अपाहिज लड़के ने तुरंत उसके 8 ब्लॉक्स एक साथ रख दिए और महिला के प्रतिक्रिया देने से पहले ही निर्णायक आ गया। इस तरह महिला भी परीक्षा पास कर गई थी। लेकिन अगले ही पल सबसे अनाकर्षक काली लड़की ने पूरे 11 ब्लॉक्स बनाकर MVP बन गई। पहले राउंड के बाद सभी सफल लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि बाहर हुए लोग रोने रहे थे। इसी दौरान एक बाहर हुआ छात्र इमारत से कूद गया, क्योंकि उसके जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। दरअसल संसाधनों की कमी वाले भविष्य में अमीरों ने आकाशीय किला बनाकर सभी संसाधनों पर कब्जा कर लिया था। गरीब बाहर मरने को छोड़ दिए गए, जहां पीने का साफ पानी भी नहीं था। सौभाग्य से किले की आबादी बढ़ाने के लिए अमीर हर साल परीक्षा आयोजित करते हैं, जिसमें 20 वर्षीय युवा भाग लेते हैं। क्योंकि परीक्षा पास करने पर उनका भाग्य बदल सकता है, तब से नीचे के गरीबों का कोई महत्व नहीं रहा था। लेकिन सिर्फ 3% लोग ही परीक्षा पास कर पाते हैं और यह मौका जीवन में एक बार ही मिलता है, इसलिए सभी इसे बहुत सीरियस लेते हैं। परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले धूल और कीड़े हटाने के लिए उन्हें तेज हवा से साफ किया जाता है और फिर जीवन में कभी न पहने गए अच्छे कपड़े पहनने होते हैं। लेकिन अगर वे बाहर हो जाते हैं तो उन्हें अपने पुराने फटे कपड़े वापस पहनने होंगे। कुछ लोग पहले से ही घबरा रहे थे। घुंघराले बालों वाला कसम खा रहा था कि वह कभी पुराने कपड़े नहीं पहनेगा और अचानक औपचारिक परीक्षा से पहले ही वह अधिक बोलने के कारण साक्षात्कारकर्ता द्वारा बाहर कर दिया गया था। घुंघराले बालों वाला इस आघात को सहन नहीं कर सका और इमारत से कूद गया। मरना भी मंजूर था, पर गरीबी में कोई वापस नहीं जाना चाहता था। इस घटना ने परीक्षार्थियों पर और दबाव डाला। पहले राउंड में सभी लोग पास होकर जल्द ही दूसरे राउंड में पहुंचे। कमरे में 4 अलग-अलग मुद्राओं में मोम की आकृतियां थी, जिनमें से उन्हें सुरागों से महिला की मौत का असली कारण खोजना होगा। गलत निष्कर्ष पर पूरा ग्रुप परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। जब सब सुराग ढूंढ रहे थे, काली लड़की सोफे पर लेटकर खेल रही थी। तभी घर में रेडियो बजा कि 9वें ग्रुप को गलत निष्कर्ष के कारण बाहर कर दिया गया है। इससे सभी लोग तनाव में आ गए। लंबे समय तक कुछ न मिलने पर दयालु महिला भूखी थी और मेज पर पड़ा भोजन लेना चाहती थी, पर विकलांग लड़के ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसे महिला की मौत का कारण पता चल गया था। वह परिचारिका द्वारा दिए गए जहर से मरी थी। सभी हैरान थे कि उसने यह कैसे पता लगाया। अगले ही पल महिला को दीवार पर एक रासायनिक चार्ट मिला, शायद जहर का फॉर्मूला था। सब कुछ पता करने पर जब विकलांग लड़का उत्तर देने को तैयार हुआ, अचानक उसी समय चुप रहने वाला दाढ़ी वाला भाई अचानक बोला कि तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है। महिला अतिथि जहर से नहीं मरी थी, बल्कि एलर्जी के कारण भोजन से दम घुट गया था। यह सुनकर दयालु महिला हंस पड़ी, सोचकर कि उसकी बात बेतुकी है। लेकिन दाढ़ी वाले भाई ने शांति से समझाना शुरू किया कि अन्य 3 लोगों के पास धातु का सामान था, केवल मृतक के पास कुछ भी नहीं था। उसके हाथों पर शादी की अंगूठी भी कांच से बनी थी, जो यह दर्शाता है कि मृतक को धातु से एलर्जी थी। और दीवार पर रासायनिक कोटिंग जहर नहीं है, बल्कि एक दवा का फॉर्मूला है, जो दर्शाता है कि पुरुष मालिक एक डॉक्टर है। यह सुनकर विकलांग लड़का समझ गया कि उसका उत्तर गलत था। अब सभी को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए एक खिलाड़ी ने आगे बढ़कर अंतिम निष्कर्ष प्रस्तुत किया। सही उत्तर सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। इस तरह बाकी सभी आगे बढ़ गए, लेकिन वे नहीं जानते कि अगली परीक्षा में वे सच्ची मानवता से रूबरू होंगे।